आभारी मैं व्यक्त करती हूँ। एंड मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी मतदान के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ वोट होने वाली है, इसीलिए हम पहला यहाँ का टॉपिक दिया गया है मतदान क्यों ज़रूरी है, मतदान क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को अपना वोट देने का अधिकार स्वतंत्र, वोट देने के स्वतंत्र है। इसीलिए मतदान जो होता है, मताधिकारी का जो अवसर होता है बहुत अमूल्य होता है। इसलिए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और मतदान के जरिए ही हम अपना सरकार चुनते हैं, उसी के जरिए इस देश को संवारते हैं और बिगाड़ते हैं। इसीलिए हमें सोच समझकर, ना कि किसी के दबाव में आकर मतदान नहीं देना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों को देखकर, परिस्थितियाँ कैसी हैं उस सबको देखकर हमें मतदान देना चाहिए। और किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, कभी घूसखोरी या कुछ भी चल रही है उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि मतदान जो होता है इसी से हमारे सरकार बनता है और बिगड़ता है। इसीलिए हमें सोच समझकर मतदान देना चाहिए। और ये जो मतदान की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो एक उम्र पर होती है, जब वो व्यक्ति 18 साल बालिग हो जाते हैं तब उन्हें ये अधिकार दिया जाता है कि वो मतदान दें। क्योंकि 18 साल होने के बाद वो बालिग हो जाते हैं, उन्हें ये समझ आ जाती है कि हाँ वो क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसमें उतनी समझ आ जाती है कि वो सही चुन सके। बस शिक्षा के बारे में कहा, मैं भी शिक्षा के बारे में ही कहना चाहूँगी। और मैंने इससे पहले जो मतदान के बारे में कहा था, जिसमें शायद मैंने बहुत सारी गड़बड़ी कर दी। और अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूँगी जो हर किसी को प्राप्त करने का हक होता है। शिक्षा ज्ञान सदा अच्छा आचरण विधियों का प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा जो हमारे व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमें हज़ारों लोगों के बीच में एक अच्छा फील करवाती है। और शिक्षा से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा से ही हमारे अच्छे आचरण का पता चलता है, व्यवहार का पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका पता चलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि शिक्षा से हमारे सबसे बड़ा थैंक यू मैं अपने सरकार को कहना चाहूँगी, जिसमें लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए इतना सारा व्यवस्था किया हुआ है। उन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है। 10th में उत्तीर्ण करने पर 10,000, 12th में उत्तीर्ण करने पर ऐसे ही कुछ पैकेज बनाया है, जिससे लड़कियाँ अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती हैं। और इसीलिए एक देखा जाए तो शिक्षा 2 प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा जो होती है, प्रथम शिक्षा तो हम अपने माता पिता से ही पाते हैं, उसके बाद हम शिक्षकों से पाते हैं, गुरु से पाते हैं। अच्छा मित्र होता है, उससे भी हम शिक्षा पा सकते हैं। शिक्षा की देखा जाए तो शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है। शिक्षा हम किसी से भी सीख सकते हैं, वो छोटे हो या बड़े हो, हम किसी से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात अनौपचारिक शिक्षा की, तो वो हमें प्राप्त करने की या किसी से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो हमारे मन का एक मैल होता है जिसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए और औपचारिक शिक्षा की ओर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी कुमारी।